नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। और बिहार की बात में अब बात होगी उस घोषणा पत्र की जो पहले आया महागठबंधन का, बाद में आ गया एनडीए का संकल्प पत्र। दोनों ही पत्र है, लेकिन इस पत्र में क्या फर्क है और क्या जो कह रहे थे कि महागठबंधन के घोषणा पत्र में ये कमी है, कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे और इस संकल्प पत्र में क्या फर्क है, क्या दोनों ही लोगों ने जो कुछ कहा है उसको करके दिखा पाना संभव, जानेंगे। सुनील राउत मेरे साथ हैं, बिहार को लेकर लगातार नजर रखे हुए हैं, आप तक पूरे चुनाव को पहुंचा रहे हैं। सुनील, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, क्योंकि महागठबंधन के बाद अब संकल्प पत्र आ गया घोषणा पत्र के बाद, और इस संकल्प पत्र में सबसे पहला जो मेरा ध्यान गया वो उसी चीज पे गया जिसको लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल कह रहे थे कि इतनी सारी नौकरियां कैसे देंगे। तो इन्होंने भी तो कह दिया है कि 1 करोड़, अगर मैं सही हूँ, एनडीए के संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो उनसे तो पूछा जा रहा था कि आप कैसे दोगे, आप कहाँ से देंगे नौकरी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका तिवारी जी, और ये बिहार के लोगों का भी प्रश्न हो सकता है। और निश्चित तौर पर देखिए, तेजस्वी से तो इसलिए पूछा जा रहा है, आप कह रहे बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, ये यहाँ पे आप मिस्टेक कर दे रहे, बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे। उनको जो एक वाम समर्थित मीडिया या जो कांग्रेस समर्थित मीडिया धड़ा करे वो भी पूछ रहा है, अरे भाई तेजस्वी जी, ये जो चांद तारे आसमान से आप तोड़ के लाने की बात कर रहे हैं, ये तो बस इसमें मतलब आपने लोग वही कह रहे हैं कि भाई आपने बस यही नहीं कहा है कि चांद पर एक प्लॉट भी आपको दिया जाएगा, हर बिहार के आदमी को 1-1 कट्ठा जमीन चांद पर भी देंगे। लेकिन अब आ गया ना, इनका भी तो आ गया। हाँ, बात ये है ना कि अब इनका भी आ गया संकल्प। हाँ, इसमें देखिए, तो इससे तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, हाँ, कि 1 करोड़ नौकरी का जवाब 1 करोड़ नौकरी से दिया गया ना। 2.5 करोड़, उसमें तो 2.5 करोड़ हर परिवार को एक नौकरी। तो उन्होंने कहा था कि 2.5 करोड़ परिवारों को हम नौकरी, सरकारी नौकरी। अब इसमें और उसमें फर्क आपको ये समझना पड़ेगा। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि पत्रकार के नाते हमारा विश्लेषण करने का अधिकार है और हमें जनता को समझाना भी है। तो मैंने दोनों घोषणा पत्र पढ़े और इसको मैंने बड़े बारीकी से पढ़ा। अब एनडीए का जो घोषणा पत्र है, इसमें और तेजस्वी प्रण, वो संकल्प पत्र नहीं, वो प्रण है तेजस्वी का। तो उस तेजस्वी प्रण में और इस घोषणा पत्र में सबसे पहला फर्क ये है कि ये पहली बार, इससे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब एनडीए का घोषणा पत्र बिहार में आया। आज के पहले के किसी भी चुनाव में संयुक्त रूप से घोषणा पत्र नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग देती थी, जेडीयू अपना अलग देती थी, सब राजनीतिक दल आपका अपना अपना घोषणा पत्र होता था। ये पहला चुनाव है जब एनडीए का घोषणा पत्र आया है, और एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार के प्रति क्या विजन है एनडीए का, क्या करना चाहते हैं, ये दिखाया गया है। दूसरी, इस घोषणा पत्र में एक खास बात है जो आप नोट करेंगे, और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आप, एक वेबसाइट है, कल भी हमने बताया था आपको, एनडीए का घोषणा पत्र .com करके, वहां उस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस घोषणा पत्र में बड़े बारीकी से चीजें उन्होंने बताई है। तेजस्वी प्रण में और इनमें यही फर्क है कि कैसे हम करेंगे, ये भी इसमें बताया गया है। विजन, रोड मैप जिसको कहते हैं, जैसे एक तो कहते हैं दे देंगे भाई, चांद पर जमीन ला देंगे, लेकिन उसके संसाधन क्या है या आपके पास कैसे सोर्सेज कैसे आएंगे? करेंगे, ये मैं उस पर बताता हूँ कि कैसे इसी में उन्होंने डिफाइन किया। ये सवाल सबके मन में भी है असल, क्योंकि बात वही होती है ना कि बिहार में संसाधन को लेकर, अगर आप नौकरी देंगे तो कितना फंड लगेगा, वो फंड कहाँ से आएगा, ये एक कॉमन सवाल होता है। बिल्कुल, जैसे तेजस्वी ने कहा कि भैया, प्रदेश के युवाओं के मन में, जी, तेजस्वी ने कहा कि 2.5 करोड़ परिवार है भाई, तो 2.5 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, और उसका वो कैलकुलेशन होने लगा। 40,000 भी आप करते हैं भैया, तो बजट से तो कई गुना ज्यादा भाग रहा है, पैसा कहां से लाएंगे। तो कह रहे कि नहीं, वो हो जाएगा, आप पूछो मत हमसे। अब बीजेपी से जब पूछा गया, इस घोषणा पत्र की और एक अहम खास बात है, इन्होंने बताया कि भैया बिहार को आप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, इन्होंने कहा कि हमने करके दिखाया है। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिया है। ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, इसमें इन्होंने अपने जो नीतीश का शासन रहा है, नीतीश कुमार का, बीजेपी का, उसका पूरा एक लेखा जोखा दिया है कि मैंने किया क्या है, कहाँ था बिहार और हमने कहाँ लाके रखा है, और अब हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये भी इन्होंने दिखाया कि जैसे इन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्यों की पहली पंक्ति में लाना हमारा संकल्प है, अगले 5 वर्षों में इसे देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है, ये इन्होंने लक्ष्य दिया है। और फिर ये पूरा घोषणा पत्र है
जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री का संदेश है, जिसमें कहा कि भैया कल आए और वो 23 सेकंड में चले गए दिखा के, वो नीतीश कुमार तो कुछ बोले ही नहीं। ये सवाल उठाया गया, तो नीतीश कुमार का आज वीडियो भी एक आया है, उन्होंने वीडियो जारी किया। फिर पहली पेज पे उनका बिहार वासियों के नाम संदेश है, फिर उप मुख्यमंत्री जितने भी हैं उनका संदेश है। फिर इन्होंने प्रमुख उपलब्धियां एक पेज दिया है कि हमने क्या क्या किया जी। तो इन्होंने लिखा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, पुलिस थानों की संख्या 817 थी महज जब हमें नीतीश कुमार को शासन मिला था, और आज बढ़कर हमने 1380 कर दिया, ये इन्होंने बताया। फिर बताया कि शिक्षा का बजट 4366 करोड़ रुपए था 2005 में, हमने उसको बढ़ा के 77,690 करोड़ किया है, और शिक्षकों की संख्या जो 6 लाख थी उसे बढ़ाकर, मतलब शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाकर 6 लाख तक कर दी है हमने, और उच्च विद्यालय की स्थापना की गई है हर पंचायत में। ये इन्होंने शिक्षा को लेकर। फिर बताया कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या सिर्फ 2 थी, जिसे बढ़ाकर हमने 38 कर दिया है। IIT, ऐसा तमाम, ये मैं कहता हूँ बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बिहार की जनता को देखेंगे तो इन्होंने उपलब्धियां बताई है कि ये कर चुके हैं। हाँ, ये कर। अब सवाल वही आएगा कि आप जो वादा कर रहे हैं, हाँ, अब इन्होंने क्या वादे किए। अब जैसे सबसे बड़ा जो इन्होंने बताया कि भाई आपने प्रश्न उठा दिया, लोग क्या देखते हैं कि आप क्या कर चुके हैं। जैसे आपने कहा जी कि मैं 25 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो पहले तो यही देखा जाएगा, जैसे वेट लिफ्टर जो जाता है वो कहते हैं कि 150 किलो की प्रतियोगिता में मैं जा रहा हूँ उठाने के लिए, तो उसको क्या देखा जाता है कि इसकी प्रैक्टिस है भैया 150 किलो उठाने की। उठा रहे हो तुम 90 किलो और कह रहे जी हम 150 उठाएंगे, तो आप पर यकीन नहीं करेगा जब। लेकिन वही जो 140 उठा चुका है, बोलेगा यार 140 उठा चुका, 150 उठा लेगा भाई, ये इसको मौका देना चाहिए। तो यही फर्क है। अब तेजस्वी वादे तो कर दिए, लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 90 से 2005 जो माता पिता का दौर था उसका इन्होंने लेखा जोखा दे दिया, और कहा जी हमारा ये 20 साल और तेजस्वी का 20 साल, दोनों का वर्गीकरण कर दिया। अब बोले कि ये देखो उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। अब भैया जिसने ये किया है क्या वो ये कर सकता है, अब आप तय करो। और जिसने ये किया है क्या वो ये कर सकता है। तो ये तमाम उन्होंने चीजें दी। अब आते हैं, आपने कहा 1 करोड़ सरकारी नौकरी, तो इसी में मैं सुधार करना चाहूंगा, वो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी प्लस रोजगार, वो जोड़ दिया है उसमें रोजगार, जो ये नहीं बता पाए। हालांकि वो बाद में अब जब उनसे पूछा जाता है तो कन्हैया कुमार हो या VIP वाले तेजस वो हो, तो ये सब बता दें कि नहीं वो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है, रोजगार की बात है, हम रोजगार देंगे। अरे तो फिर सरकारी नौकरी वाला तो फिर विषय ही हट जाएगा। हाँ, तो ये फिर उसमें तो स्वरोजगार की भी आप बात कह सकते हो। नहीं बता रहा हूँ ना मैं। अब इन्होंने जो 1 करोड़ कहा है, तो इसमें हो सकता है कि 20-25 लाख 30 लाख जो खाली पद पड़े हुए, भाई 20 लाख 10 लाख 15 लाख खाली पद पड़े होंगे, उनको ये भरेंगे, नए कुछ पद सृजित करेंगे, और बाकी सारी रोजगार की बात है। अब रोजगार कैसे देंगे, इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, एक इन्होंने हर युवा को नौकरी एवं रोजगार 1 करोड़ से प्लस कौशल जनगणना करा के कौशल आधारित रोजगार देंगे। पहले इन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये कह रहे हैं हम जातिगत नहीं, हम कौशल जनगणना, आपके पास क्या कुछ स्किल है भाई, आप बढ़ाइए, क्या आपके पास स्किल है, उस आधार पर हम आपके लिए रोजगार सृजित करके आपको रोजगार देंगे। और हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, ताकि आपका स्किल नहीं है तो हम आपको स्किलिंग करेंगे पहले आपकी। और जो बिहार खास विशेषता ही बिहार की है कि वहाँ मजदूर बहुत बड़ी तादाद में, रोज मतलब काम करने वाला मैन पावर बहुत बड़ी तादाद में जो दूसरे राज्यों में जाके काम करता है। तो इन्होंने कहा कि हम यहीं पर उनको तैयार करेंगे, और यही बड़े बड़े प्लांट्स लगा के, वो पूरा खाका इन्होंने दिया है कि हम क्या क्या लगाएंगे। जैसे इन्होंने किसानों के लिए बात की है, मत्स्य दुग्ध मिशन के लिए बात की है, एक्सप्रेस वे रेल। अब आप कहेंगे कि लोग नीतीश कुमार से लोग सवाल पूछते हैं कि भैया आपने क्या किया, इतने दिनों तक नौकरी क्यों नहीं दी, अब क्यों दे रहे हैं, तो और उद्योग क्यों नहीं लगाए, अब क्यों उद्योग लगा रहे हैं। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि उद्योग तब आते हैं राज्य में जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बोले बिहार जब नीतीश कुमार को मिला तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, बिजली नहीं थी, 2 घंटे बिजली आती थी, सड़कें नहीं थी। अब भाई उद्योगपति क्यों आएगा आपके राज्य में, अपराध का था। हाँ, तो अब बोले कि मैंने भाई जंगल राज को खत्म कर दिया, कानून का राज स्थापित कर दिया, रात को आप 2 बजे भी बिहार में आराम से घूम सकते हैं, हमने सड़कें बना दी बढ़िया बढ़िया, हमने बिजली का कर दिया, तो अब जो है उद्योगपति हमारे यहाँ आएंगे। तो अगला जो 5 साल होगा वो उद्योगों के लिए होगा। और इसलिए इन्होंने कहा कि हम भैया आप क्या क्या करेंगे। औद्योगिक क्रांति, विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाएंगे। विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाएंगे जो औद्योगिकरण व नौकरियों की नींव रखेगा। अब क्या होगा, हर जिले में एक फैक्ट्री और हर घर में रोजगार, ये नारा है कि हर जिले में एक फैक्ट्री हम खोलेंगे, ये इन्होंने कहा। तो ये इन्होंने बताया कि रोजगार का जरिया ये होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। और
10 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे पूरे बिहार में। अब इसके अलावा न्यू एज इकोनॉमी का युग है, तो इन्होंने कहा है कि भाई वैश्विक बैंक जो है एंड हब जो है ये ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में यहाँ पर स्थापित करेंगे, निवेश करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि वहाँ पर हम जो है भाई AI जनरेटेड जो है डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना यहाँ करेंगे। तो इससे तो जाहिर तौर पर अगर इतना कुछ होता है, मतलब जो इन्होंने वादे किए हैं, अगर ये जमीन पर होता है, और चूंकि जनता इसलिए विश्वास कर रही है कि हाँ भैया आपने कहा है 100 कहा 90 तो किया कम से कम, हाँ। सड़कें ठीक कर दी। नीतीश कुमार के नियत पर किसी को भरोसा मतलब शक नहीं है भैया। लेकिन फिर हाँ मतलब जो ये बता रहे हैं जी, तो ये रोड मैप जो बनाया है इन्होंने, जी जी, तो इनका ये प्लान तैयार है इस तरीके से कि यदि ये सरकार में आते हैं हाँ तो इतना करने के लिए इनके पास सोर्स ये होंगे। हाँ, अभी भाई मैं बड़ा सवाल वही होता है कि आपके पास सोर्स क्या है? सोर्स अब ये कह रहे हैं कि भैया आपका विजन होना चाहिए, आपके पास नियत होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2005 में जब बिहार हमें मिला था तब बिहार की GDP थी 79,000 करोड़ रुपए। अब 25 में हमने उसको बढ़ाकर कर दिया 11 लाख करोड़ रुपए। 25,000 और 11 लाख, 79,000 और 11 लाख, कितने का अंतर है? अब ये अगर 20 साल में हम ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप बिहार की औसत वार्षिक विकास दर 3% थी, जो बढ़ाकर हमने 11% कर दी है, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये वो सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आज 7,840 रुपए थी जब बिहार हमारे हाथ में मिला, नीतीश कुमार के हाथ में, और आज 8 गुना बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है। तो कह रहे कि अगर ये हम कर सकते हैं भाई तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो ये कह रहे, बोले कि ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना जी, कौन कर सकता है। फिर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 25 के अंतर्गत अभी औद्योगिक नीति ही नहीं थी बिहार में, पहली बार बनाएगी। मखाना बोर्ड हो या फिर आपको इंटरनेशनल जो बगहा में वो पोर्ट बना है, ड्राई पोर्ट बना है, तो ये सारी चीजें हैं जो इनके विजन को दिखाती है। पिछले 5 वर्षों में 84,000 करोड़ के निवेश आए हैं, इन्होंने कहा, और कई अभी लग भी रहे, कई प्लांट का, रेल के कारखाने और तमाम चीजें। उन्होंने कहा कि हम चीजें वहां पे कर रहे हैं भाई, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अभी अगले 5 साल तेजी से होगा, ये इनका दावा। और कह रहे कि भाई रोजगार की हम बात कर रहे हैं, निवेश जब आएगा, जब फैक्ट्रीज लगेगी, हर जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा किसी चीज का, तो भाई मिलेगा। अब दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात जो इन्होंने रोजगार की बात की है तिवारी जी, इसमें एक गेम चेंजर वो भी है, जो महिला रोजगार योजना है, भाई वो भी तो रोजगार ही है। एक महिला को 10,000 दे दिए भाई, 1,90,000 और मिलेंगे। अब 2 लाख में कुछ तो उद्योग डालेगी, अपना कुटीर उद्योग डाली, और मान लीजिए कि एक महिला ने 3 महिलाओं को, 4 महिलाओं को रोजगार दिया, तो 70-80 लाख में वो तो खैर एक सोर्स बढ़ जाएगा कि भाई अगर एक कोई महिला अपने काम की शुरुआत करती है, 2-3 लोग और करते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझना चाहूंगा कि उस घोषणा पत्र में जो प्रण कहा गया और इसमें आपको ये ज्यादा इसलिए लग रहा है कि रोड मैप है इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंतर यही है। पहली बात तो ये है कि क्या अंतर है, मतलब मोटी मोटी मैं 5 पॉइंट में जो एक पत्रकार के नजरिए से मैं बताऊं। पहला तो अंतर ये है कि सिर्फ इसमें पूरी घोषणाएं नहीं है, मतलब व्हाट टू डू ये तो है, हाउ टू डू भी है कि हम कैसे करेंगे भैया, ये हमारा प्लान है। अगर हम 1 करोड़ नौकरियां सृजित करेंगे, रोजगार सृजित करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हर जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, ये होगा। आप तेजस्वी प्रण पढ़ते हैं तो उसमें 20 मोटे मोटे पॉइंट बता दिए कि दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे? आप क्या नए सरकारी विभाग बनाएंगे? भाई आप सरकारी नौकरी का मतलब कहाँ देंगे? सरकारी नौकरी किसी विभाग में, हर विभाग का काम तय है, आपके पास वैकेंसी होगी वो भरेंगे, और फिर उसके अलावा या तो नया कोई डिपार्टमेंट बनेगा, जैसे इन्होंने बताया, जो हजारों में भर्ती आती है वो होती है, कुछ ही विभाग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पुलिस भर्ती निकलती है तो भाई उसमें आरक्षक की हजारों की तादाद में पद निकलते हैं, ऐसे विभाग तो बहुत कम होते हैं ना। इसमें जैसे उनको स्पष्ट तौर पर ये करना चाहिए था कि जी हम जो ये 2.5 करोड़ में नौकरियों का वादा कर रहा हूँ, तो मैं तो 1 करोड़ पुलिस की संख्या बढ़ा दूंगा जी बिहार में, और 1 करोड़ पुलिस विभाग में हर घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा होगा। ठीक है, नहीं, मतलब कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा ये बताया कि भाई हर जिले में फैक्ट्री, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा ना जी, या भैया हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के विभाग जो हर जिले में एक होता है, हम उसको बढ़ा के 10 दफ्तर करेंगे, तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा एम्प्लॉयमेंट का। नहीं, सही कहा आपने कि मतलब रोड मैप, तो रोड मैप नहीं है। दूसरा बात जो है, भरोसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पिताजी और माताजी के राज में जो बिहार में हुआ है, और आप देखिए चुनाव प्रचार का सारा एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो एक एक घटना को याद दिला रहे हैं, चाहे तेजाब कांड हो, चाहे
रेप कांडों, आईएएस जो थे बंगाली दंपत्ति, मुझे मतलब नाम मैं मिस कर रहा हूँ, कैसे उस आईएएस दंपत्ति की पत्नी, उनके घर में काम करने वाली नौकरानी का आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया, और जब मुख्यमंत्री आवास तक वो महिला शिकायत लेके पहुंची तो लालू यादव ने कार्रवाई नहीं की। तो ये एक आईएएस अधिकारी, आप सोच सकते हैं आम आदमी का क्या हाल है। ये खैर सभाओं में दिख रहा है। हाँ, संक्षिप्त में बस मैं यही कह रहा हूँ कि उस दौर की याद दिलाई जा रही है बिहार के लोगों को कि भैया वैसा चाहिए आपको तो आप कर लीजिए। तो ये प्लस पॉइंट है इनके साथ, मतलब घोषणा पत्र तो आपका है ही बहुत बढ़िया संकल्प पत्र, लेकिन साथ में ये है कि तेजस्वी यादव के कंधे पे उनके पिताजी के जंगल राज का लगेज है बहुत बड़ा, और उससे दबे, और रही सही कसर इसमें एक चीज, और रही सही कसर राहुल गांधी पूरी कर दे रहे। राहुल गांधी ट्रोल कर रहे तेजस्वी यादव को सभाओं में खुलेआम, वो कह रहे कि जी नाम मोदी का ले रहे हो, लेकिन निशाना उनका तेजस्वी पे आ रहा है। अब इस पे अलग एपिसोड बन सकता है, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, इसके पीछे बड़ी उनकी स्ट्रेटेजी है, उस पर मैं समझा सकता हूँ आपको। दरअसल मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि जी मोदी से आप कहेंगे वोट के लिए नाचो तो वो नाचने लगेगा, जबकि वो नाच कौन रहा है, तेजस्वी यादव नाच रहे हैं। तो ये बात कुल मिला के आ जाती सामने। संक्षेप में चूंकि इस विषय में बात निकली, संकल्प पत्र की निकली और घोषणा पत्र की निकली, तो इसका कुल मिला के संक्षेप में मतलब यही है कि नौकरी वाला जो फैक्टर है वो देखिए टॉप पे एजेंडा, चाहे किसी का भी हो, और इन्होंने चूंकि उसका एक रोड मैप बताया तो उसका असर हो सकता है। मतलब ये मैं संक्षेप में, हाँ बिल्कुल, नौकरी भी है, और सबसे बड़ा है कि अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, कुछ जातियां हैं उन्होंने चिन्हित किए, उनको 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का वो किया, ताकि उनको वहाँ से उनका उत्थान किया जा सके। एक कोर्ट के जजों की निगरानी में एक कमेटी भी बनाने की घोषणा की गई है कि भैया हम अति पिछड़े जो लोग हैं उनका एक सर्वे कराएंगे और उनको कैसे उन्नत किया जाए, क्या उनको मदद की जाए ताकि वो उस वहाँ से उनको उत्थान किया जा सके, उसकी भी बात है। तो अति पिछड़े लोगों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए है, मतलब हर वर्ग को छूने की कोशिश। अब बस देखने वाली बात ये होगी कि उनका प्रण और यहाँ संकल्प, प्रण और संकल्प के बीच में जो विकल्प निकलेगा उसको देखने वाली बात होगी। आप लेकिन जरूर देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।